आज कई लोगों को लगता होगा कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, होने दो, हमें कोई मतलब नहीं है। आपकी सोच गलत है। आप बहुत गलत सोच रहे हैं। आज ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, कल को किसी और जाति विशेष धर्म की हत्या हो सकती है। नेताओं को वोट बैंक चाहिए भाई, नेताओं को वोट चाहिए। वो किसी को अपने वोट बैंक के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं जी। ये देख लो, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं नवीन केशराज भाटी जी, वो कमेंट करके मुझे बतावेगा, भैया आपने अब बताया मुझे, पुलिस अब पता लगाया पुलिस वालों की हत्या हुई, मुझे पहले तो पता ही नहीं था। अरे भाटी साहब, आप जो बताना चाह रहे हैं वो मुझे पता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अपराधी को मारना अच्छी बात है, प्रदेश से अपराध खत्म करना अच्छी बात है, मगर निर्दोष व्यक्तियों का, गरीब व्यक्तियों की हत्या मत कराइए, मत कराइए गरीब व्यक्तियों की हत्या। दुबे जी का एनकाउंटर हुआ, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्रिमिनल है उसका सफाया होना चाहिए, देश से आतंकवाद खत्म होना चाहिए। मगर भैया केशराज भाटी जी, आप मौलाना साद की बात भी कर सकते हैं, आप ताहिर हुसैन की बात भी कर सकते हैं। क्या केवल आपको दुबे जी दिखाई दिए, मौलाना साद आपको दिखाई नहीं दिया, ताहिर हुसैन आपको दिखाई नहीं दिया? और भी अनेकों बदमाश गुंडे जैसे लोग इस धरती में पैदा हैं, उनकी बात भी आप उठा सकते हैं। अगर केशराज भाटी जी आप केवल दुबे जी की बात करके आप मतलब माहौल खराब करना चाहते हैं, तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप यहाँ कमेंट मत कीजिए। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, किसी जाति का, किसी अपराधी का, क्रिमिनल का, किसी टेररिस्ट का, किसी आतंकवादी का ना कोई धर्म, ना कोई मजहब, ना कोई समाज, ना कोई जाति होती है। अपराधी अपराधी ही होता है। अपराध को खत्म करना और हमें उसके प्रशासन के साथ रहना, शासन के साथ रहना हमारी जिम्मेवारी बनती है। मैं दुबे जी के लिए यहाँ पे बात करने नहीं आया हूँ। मैं दुबे में कोई मामा फूफी को बेटा ना हो दुबे के, जब दुबे की बात करूंगा मैं ना, दुबे कोई मेरे रिश्तेदार है। मैं बात उनकी करना आया हूँ जिनकी निर्दोष ब्राह्मणों की जो हत्या हुई है। लगातार दुबे का एनकाउंटर तो परसों पहले दिन हुआ है, बात है पहले 2 साल तक हत्या होती आ रही है, जब जब किसी ने क्यों आवाज ना उठाई? बताओ भैया, बात है पहले आवाज क्यों ना उठाई गई ना? कुछ व्यक्ति कितना भी समझा लो, वो केवल उल्टा सीधा ही बोलेंगे, वो कुछ अच्छी बात नहीं कर सकते। मैं यहाँ किसी विकास दुबे की बात करने नहीं आया, मैं किसी मौलाना साद की बात करने नहीं आया, मैं किसी ताहिर हुसैन की बात करने नहीं आया। मैं बात करने आया हूँ तो केवल उन 35 ब्राह्मणों की, गरीब ब्राह्मण जिनकी लगातार निरंतर उत्तर प्रदेश में हत्याएं होती आ रही है, उनकी बात करने में आया हूँ। मौलाना साद जैसे जन कितने अभी तो आतंकवादी, विकास दुबे जैसे कितने क्रिमिनल इस उत्तर प्रदेश में, इस दुनिया, इस उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इस पूरे भारत में है। सबका सफाया होना चाहिए। मुझे भी बहुत दुख हुआ जान करके कि हमारे एक भाई मुझे बता रहे थे कि 8 पुलिस वाले की कम्युनिटी थी। मेरे भैया, वो 8 पुलिस वालों में से 2-3 ब्राह्मण भी थे। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, केवल बिना सोचे समझे किसी नतीजे पे पहुंचना, आप बिना सोचे समझे, बिना कुछ बात जाने आप किसी को जजिस नहीं कर सकते हैं। मैं केवल ब्राह्मण समाज की बात नहीं कर रहा, कल को किसी अन्य समाज की बात आएगी, किसी अन्य धर्म की बात आएगी, अक्षय पंडित तब भी उसके साथ खड़ा है। अक्षय पंडित केवल ब्राह्मण समाज के साथ नहीं, अक्षय पंडित हर समाज के साथ, हर धर्म के
आपने लगातार देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है। क्या भी है प्रदेश का शासन प्रशासन दल के बैठा हुआ है? मैं जानना चाहता हूं, आपके पास जवाब है? लगातार ब्राह्मणों की हत्या उत्तर प्रदेश हो जाती है, वहां का शासन, वहां का कुशासन, वहां का शासन, अर्थव्यवस्था बिल्कुल डगमगाई हुई है, शासन व्यवस्था बिल्कुल डगमगाई हुई है। एक के बाद एक अनेकों जिलों में, अनेकों जगहों पे, एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर समय के हिसाब से, टाइम के एक सिस्टम, जैसे कि आज यहां मारना है, कल वहां मारना है, परसों वहां मारना है। वो क्या रहा है? अब क्या जताना चाहते हैं? क्या केवल आप ये करना चाहते हैं? क्या केवल ब्राह्मणों को आप दबाना चाहते हैं? मैं अक्षय पंडित, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय परशुराम एकता से आज ये 20 सवाल उठाने के लिए मैं आया हूं। अब तक हम चुप बैठे रहे, कोई बात नहीं, हो जाता है।